लॉकडाउन ने यूं तो देश की अर्थव्यवस्था को ही झकझोर कर रख दिया, लेकिन जो 2 महीने पहले तक मालामाल हुआ करते थे, ये स्थल न केवल अपने खर्चों को खुले हाथ से कर पाते थे, बल्कि सरकार को भी लाखों रुपए राजस्व के रूप में मदद करते थे। दरअसल देहरादून जू मैनेजमेंट सोसाइटी देहरादून के चिड़ियाघर के साथ ही लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट का भी जिम्मा संभालती है। इन दोनों ही जगहों पर हजारों पर्यटक आनंद लेने आते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन ने यहाँ का व्यवसाय शून्य कर दिया। अकेले लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट में सालाना 80 लाख रुपए की इनकम होती थी। वहीं मशहूर देहरादून चिड़ियाघर और लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट को इस लॉकडाउन की वजह से बड़ा आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण देहरादून चिड़ियाघर और लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ काम करने कर्मचारियों की सैलरी तक देना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बिजली पानी जैसे जरूरी खर्चे तक भारी पड़ने लगे हैं। दोनों ही पिकनिक स्पॉट वन क्षेत्र में हैं और वन विभाग के लिए अब ये हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है कि चिड़ियाघर के जानवरों के खाने पीने का खर्च वो कैसे निकालें। सर, चूँकि लॉकडाउन था, ऐसे में जू और जो रेस्क्यू सेंटर के जो एनिमल्स हैं, खासकर जो मांस खाते हैं, उनके लिए किस तरीके से फूड आ रहा है? पहले क्या खाते थे और कितना चाहिए था, अब क्या उनको प्रोवाइड किया जा रहा है? यहाँ पे हमारा देहरादून जू में लगभग 15 किलो की हमारा रिक्वायरमेंट होता था। उसमें हम जनरली इनको पहले से ही बुफलो मीट देते थे, और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारे पास डीप फ्रीजर का व्यवस्था है जू में, तो हमने डीप फ्रीजर में इनके लिए करीब 10 दिन का बफर स्टॉक मेंटेन करके चले इसमें। तो लॉकडाउन जब डिक्लेयर हुआ तो हम उससे पहले हमने इसको सारे बफर स्टॉक रखे थे, और उसके बाद भारत सरकार और CZDA द्वारा जो है इसमें जू को एक एसेंशियल सर्विस में माना गया, आदेश जारी किया गया। उसके बाद हम यहाँ लोकल वेंडर से इनके लिए प्रतिदिन इनका मीट का व्यवस्था हमने की है। इसी प्रकार हमारा जो रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर है, वहाँ पे 8 लेपर्ड आज के दिन में है, तो इनके लिए भी इसी प्रकार का व्यवस्था किया गया था। देहरादून चिड़ियाघर और लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट का मैनेजमेंट देहरादून जू अथॉरिटी करती है। यह अथॉरिटी इन दोनों जगहों से वन विभाग को करोड़ों रुपए कमा कर देती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये दोनों पर्यटक स्थल भी 2 महीने से पूरी तरह बंद हैं और इससे अथॉरिटी बड़ा आर्थिक नुकसान झेल रही है। सर, दो घूमने वाले स्थल है, जू कहें या फिर लच्छीवाला, दोनों देहरादून जू अथॉरिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर आता था। कितनी इनकम थी और इस लॉकडाउन के पीरियड में कितना नुकसान हुआ, और उस नुकसान की वजह से आपको कितनी दिक्कतें आने वाली, क्योंकि जानवरों का खाना है, लोगों की तनख्वाहें हैं, बिजली का बिल है, जो लोन है, वो कैसे होता है? हमारा जो 2 इसमें ये है मेन टूरिस्ट स्पॉट है, एक देहरादून जू और लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट। तो हमारा लच्छीवाला जो है ये दोनों जगह पे हमारा जो है जो मैक्सिमम टूरिस्ट आते थे लगभग 60-70%, और हमारा लच्छीवाला में लगभग 80% टूरिस्ट जो है इसी महीने में, गर्मी के महीने में आते थे। तो और इस पीरियड में हमारा लॉकडाउन होने के कारण लच्छीवाला से हमारा इनकम लगभग शून्य हो गया है। लच्छीवाला से हर साल लगभग 80 से 90 लाख रुपए का हमारा इनकम था, जो इस साल हमारा लगभग 0 के आसपास होगा या बहुत कम होगा अगर खुलेगा तो। दूसरा है जो हमारा जू था, क्योंकि स्कूल जैसे छुट्टी होता था गर्मी में, तो और टूरिस्ट मसूरी के लिए जैसे टूरिस्ट ज़्यादा गर्मी में लोग आते थे, तो इस पीरियड में हमारा इनकम ज़्यादा होता था। तो लगभग जो है हमारा 50-60 लाख रुपया जो है वहाँ पे इनकम हमारा इसी पीरियड के दौरान होता था। और ये सब बंद होने की वजह से जो है ये हमारा लगभग 0 है। लेकिन हमारा जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो है वो अभी भी जारी है। जैसे कि हमारा बिजली का बिल है, लोगों का जो हमारा डेली वेजेस है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, PRD जवान है, इनका भी हम तनख्वाह दे रहे हैं। बता दें कि देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों के खाने पीने और दवाइयों आदि पर करीब 60 लाख रुपए साल भर में खर्च होते हैं। देहरादून चिड़ियाघर और लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट में कर्मचारियों, बिजली पानी की बिल और अन्य मेंटेनेंस पर करीब 40 से 50 लाख रुपए का खर्च आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।